हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सबको पहले ही पता चल गया होगा कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि आपके 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होने वाले हैं। टोटल ये आपकी 10 शिफ्ट होने वाली है। हर दिन आपकी 2 शिफ्ट होंगी। तो इस तरह आपका ये जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है अगस्त में। तो बात करें, इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप, अगर आपका अभी फ़िलहाल स्कोर 170 से 180 के बीच में या फिर 160 से ऊपर ऊपर हो रहा है, तो आप किस तरह इसको अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं कि आप आराम से सिलेक्शन की ओर अपनी तरफ जा सकें। तो इस वीडियो में मेनली जो है वो यही बात करने आए हैं कि किस तरह आप अपना जो है स्कोर अभी अगर आप अभी 160 165 के बीच में आ रहे हैं, तो किस तरह आप अपना स्कोर इन आने वाले 25 दिनों में 215 या 220 25 प्लस ऐसा पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैसे अब आपकी स्ट्रेटजी वगैरह रहने वाली है, तो इसी के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी के डाउट्स मैंने नोट करके रखे हुए थे, तो मैं आपको इन सब के जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले, आगे के 25 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी रखें। तो देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगा, क्योंकि आपको बहुत टाइम पढ़ते हुए हो चुका है। अभी अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आप फरवरी से भी अब तक कंटिन्यूसली इसके लिए एफर्ट कर रहे होंगे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है, अगर आपकी फरवरी के एग्ज़ाम में कुछ कमी निकल गई थी तो वो कमी आपकी अब दूर हो जाए। इतना तो आप एलिजिबल होते होंगे, इतनी आपके अंदर मतलब क्षमता होगी कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अब तक अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा कर चुके होंगे। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी किसी रीज़न्स की वजह से, लेकिन उन्होंने पहले अपना अच्छे खासे ठीक लेवल पे थे वो, मतलब किस तरह वो पढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही अब न्यू हो, आप सोच रहे हो कि कैसे मैं 1 महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल दूँ, तो देखिए वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने इतना सिलेबस है इसके, हिंदी में इतना सिलेबस है, अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी टाइम तक लग जाएगा आपको इसका सिलेबस ही कंप्लीट करने के लिए। रीजनिंग के भी इसमें बहुत टॉपिक्स होते हैं, हिंदी के भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, मैथ्स के भी काफ़ी टॉपिक्स हैं और जीके के भी काफ़ी टॉपिक्स हैं। तो मैं ये सब मान के चल रहा हूँ कि हाँ, आपने पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, कि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका स्कोर फिलहाल 160 170 तक आ भी रहा होगा, तो किस तरह वो अपने स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको अपनी हिंदी जो है वो परफेक्ट करनी होगी। देखिए, हिंदी में मैंने अगर प्रीवियस ईयर का भी एनालाइज़ किया है, तो मतलब जो आपके फरवरी में हुआ था उनका भी, आपके जो साहित्य से क्वेश्चन आते हैं वो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं। उसके अलावा जितनी भी आपकी आती है वो टोटली व्याकरण आती है। और व्याकरण जो है वो आपका इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज़ ना कर पाएँ या वो ना कर पाएँ, क्योंकि हिंदी जो होती है उसके अंदर तो आपको साहित्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती हैं। बट फिलहाल अपना मेन फोकस रखिए, आपको अपनी व्याकरण अच्छे से कंप्लीट करनी है। व्याकरण में जैसे आपका ग्रामर के वो हो जाते हैं, जैसे कि आपका सर्वनाम, संज्ञा, कारक, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धियाँ, ये सब आपकी जो है, पहले आप इन सबको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और साथ के साथ ही अपनी मतलब कि जो वोकैब वगैरह होती है, वोकैब का सेक्शन होता है जिसमें आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, इन सबको जो है वो अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि इन सब से ही आपका स्कोर बढ़ने वाला है। पर्यायवाची के 2-2 क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द के 2-2 क्वेश्चन पहले भी जो आपके फरवरी एग्जाम्स हुए थे और उनसे पहले 2018-19 वाली भर्ती है, इनमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछे गए थे। इसके अलावा संधि के क्वेश्चंस, ये सब आप अच्छे से कीजिए। मतलब बेसिकली जितनी भी आपका व्याकरण का पोर्शन है, आप उस सबको अच्छे से कीजिए। अगर आप अब भी उसको रिवाइज़ करने बैठते हैं, आपने पहले हल्का फुल्का भी अगर पढ़ा है, तो पूरी व्याकरण को आप 15 दिन के अंदर बढ़िया से रिवाइज़ कर सकते हैं। व्याकरण प्लस आपकी वोकैब, मतलब 30 से 32 नंबर की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको अच्छे से रिवाइज़ है और आपके पास टाइम बचता है, तो आप जो हिंदी की साहित्य का पोर्शन है उसमें खाली अवार्ड्स वगैरह पढ़ लीजिए, जितने पुरस्कार वगैरह होते हैं, साहित्य अकेडमी हो गया या फिर आपका जिस तरह भी होते हैं आपके, और प्रमुख रचनाएँ वगैरह पढ़ लीजिए, जैसे कि महादेवी वर्मा की रचनाएँ, और आपकी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएँ हो गई, आपकी प्रेमचंद की रचनाएँ हो गई, कौन कौन सी रचनाएँ हैं, ये सब पूछ लेता है। और आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछ लेता है कि पूर्वी हिंदी, पूर्वी में क्या बोली जाती है, पूर्वांचल में कौन सी लैंग्वेज है, भोजपुरी का वो क्या है, मतलब कि ओरिजिन क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है वो आपसे पूछ लेता है। बट मेनली अगर बात करो, अगर आप रचना वगैरह भी पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, तो भी आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो हिंदी में अगर आप आराम से अब भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़े बहुत कच्चे पक्के हैं, तो भी आप इतने अच्छे से परफेक्ट हो सकते हैं कि आप आराम से 32 से 33 नंबर तक आराम से उसमें खींच सके अपने।
ठीक है। अगर आप बात करें इसके बाद मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स के अंदर आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, मैथ्स के अंदर लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट भी आराम से कर सकता है। मतलब कि अगर आप मैथ्स हल्का फुल्का भी पहले किसी कंपटीशन के लिए पढ़े होंगे, एसएससी के लिए पढ़े होंगे, जीडी के लिए या फिर यूपी पुलिस के लिए, अगर आपने हल्का फुल्का मैथ्स ऊपर ऊपर से भी करा है, मतलब आपको सारे फॉर्मूले वगैरह पता है, आपको बस मतलब कि प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने ऊपर ऊपर से भी मैथ्स करा है तो आप आराम से जो है वो उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने। मैथ्स में 15 क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हैं। आप मैथ्स के लिए क्या कीजिए, टॉपिक वाइज रिवाइज कीजिए। जिस तरह की आपको हर साइड मतलब कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन सब के टाइप वाइज क्वेश्चन लगाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप 200 300 क्वेश्चन लगा रहे हैं। मतलब आप क्वेश्चन कम कीजिए, 25 30 क्वेश्चन कीजिए एक टॉपिक के, लेकिन जो है वो आप 25 30 क्वेश्चन ऐसे कीजिए कि उसमें सारे टाइप जो आपके कवर हो जाए। तो मैथ्स की आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर हम बात करें आपकी उसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए आप प्रैक्टिस ही रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप सबको भी पता है रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि ये जो है उसका जो वेटेज है वो काफ़ी है। 10 से 12 पाँच क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है वो आपको इसी के पूछ लेते, तो आपको उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा आपके तो नॉर्मली रीजनिंग में वो आता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपके एनालॉजी आ गए, नंबर सीरीज आ गई, मतलब नॉर्मल जो बेसिक रीजनिंग आती है वो आती है। बट जो है आपको मेन फोकस होना मानसिक अभिरुचि के ऊपर करना है। तो अगर आप इन सब को अच्छे से कर लेते तो आप आराम से रीजनिंग में भी 45 स्कोर आराम से खींच सकते हैं, 45 से 50 के बीच में। तो देखिए अगर हम अब बात करें जीके की, तो जीके में आप देखिए कितना भी पढ़ लीजिए फिर भी आपका जो स्कोर है वो कभी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि पूरे में से पूरे आएंगे, 32 आएंगे, 34 आएंगे, 35 या 36 38 ऐसे आएंगे। तो जीके में तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं जो है आपको वो कमी रहने ही वाली है। तो अगर आपको सब इस टाइम सबसे बेस्ट चाहिए अपना जीके में स्कोर, क्या आप चाहते हैं आपका 25 से 30 के बीच में आराम से स्कोर बन जाए, तो सबसे पहले आपने जितने भी अब तक अपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अच्छे से पूरा बेसिक कवर कर लीजिए, जितने भी आपने नोट्स बनाए रिवाइज कर लीजिए। और इसके अलावा जो है अपना थोड़ा बहुत कंसंट्रेट जो है लगभग 6 महीने पिछली करंट अफेयर्स को भी दीजिएगा, जो जनवरी से लेके अब तक की होंगी उनके ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके आराम से 25 30 नंबर के बीच आराम से खिंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैंने जीके में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले से पढ़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल ही अब भी थोड़ा बहुत अगर बेसिक से पढ़ लेते तो 10 से 15 नंबर भी आप भी आराम से, अगर बिगनर हैं, जीके में खींच जाएंगे। लेकिन वही बात मैंने कही है, अगर आपको बिल्कुल बिगिनर है तो मुश्किल है आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसा क्या मैंने आपको पहले बताया 1 महीने के अंदर ही आप क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। ठीक है, तो बात करें जैसे मैंने आपको बता दिया है, मैथ्स के अंदर आप लगभग 15 से 16 प्रश्न जो है वो अपने अगर आप अब भी अच्छे से खासे रिवाइज करते हैं, मान लीजिए आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, तो 15 से 16 क्वेश्चन जो है आप आराम से खींच सकते हैं अपने। रीजनिंग में 45 से 50 के बीच में आराम से खींच सकते हैं। हिंदी में लगभग आप 34 से 35 प्रश्न आराम से खींच सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप अपने जीके में 15 क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो भी खींच लेंगे। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 15 क्वेश्चन तो हो जाते हैं आपके जीके के। इसके अलावा 45 हो जाते हैं आपके रीजनिंग के, लगभग 60 क्वेश्चन। इसके अलावा लगभग आपके 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही मान लीजिए मैथ्स के, 75 क्वेश्चन। और इसके अलावा आपके 30 नंबर जो हैं वो आपके 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर आपके हिंदी में। तो अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, देख लिया आपका आराम से 225 तक स्कोर आराम से बन जाएगा अगर आप अब भी अच्छे खासे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी स्ट्रैटेजी। अब किसका कितना टारगेट लेकर स्टडी करें, तो देखिए टारगेट तो आप जितना बेस्ट से बेस्ट ले सकते हैं उतना अपना टारगेट लीजिए। अगर मेरी माने तो अपना 250 प्लस या 240 प्लस तक का टारगेट रखें, तब जाके आप कहीं पेपर में 220 से 225 तक जो है वो अचीव कर पाएंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो देखिए हर संडे लाइव मॉक टेस्ट आता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। और अब तो मेरे ख्याल से रोज़ भी आपके जो है मॉक टेस्ट चलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट बुक पे, RW ऐप पे, एग्जामपुर पे। तो इन सब के आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, या फिर कोई भी आपको सूटेबल लगता है सॉल्व पेपर, तो वो ला के आप OMR के ऊपर भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। और एक बार OMR पे ज़रूर आप अपना टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि वो आपके मतलब कि जो है आपका एग्ज़ाम होता है वैसे ही होता है, तो आपको आदत पड़ जाती है OMR के ऊपर कैसे मार्क करना है। अब किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दें, तो देखिए ये आप अपने मार्क्स के हिसाब से देखिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपकी रीजनिंग आती है, लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो अपनी रीजनिंग को दीजिए। रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग का ऐसा सब्जेक्ट है कि आप आराम से में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद अपनी हिंदी कीजिए, देन आप अपनी मैथ्स कीजिए, देन अपनी जीके। करने आपको सभी हैं, डेली थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन आप अपने डिवाइड करके चले कि आपको इतने टाइम में इतनी चीज़ें करनी है। जीके में स्कोर कैसे बढ़ाए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, आपका आराम से जीके में जो मतलब 25 तक प्रश्न आप आराम से उसमें ठीक करके आ सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट्स मैंने क्लियर किया। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।